हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है, इन दोनों पासपोर्ट में क्या अंतर होते हैं। और अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप कैसे ईसीआर पासपोर्ट को ईसीएनआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन सब टॉपिक पे मैं पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा अपने हौसला अफजाई के लिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब कोई मैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट करके और हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ईसीआर पासपोर्ट का जो फुल फॉर्म है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब ये क्या है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड? इसका मतलब ये है कि वो हमारे ऐसे भाई जिनके पास 10 से कम की तालीम है, जो 10 से कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, और जब वो अपना पासपोर्ट बनवा रहे थे तो 10वीं की मार्कशीट नहीं लगाए क्योंकि उनके पास 10 की तालीम नहीं थी, तो ऐसे बंदों का जो पासपोर्ट इशू होता है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट इशू होता है। इसमें फर्क ये है कि ऐसे बंदे अगर वो काम करने के लिए सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इसी तरीके से 18 कंट्री की लिस्ट है, अगर इन कंट्री में वो काम करने के निस्बत से जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले चेक करती है ताकि ऐसे बंदों के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। चेक करती है, उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मंगवा करके देखती है कि कितनी सैलरी पे जा रहे हैं, उनके क्या पूरा काम है वहां पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में एक पीओई के नाम से एक ऑफिस बना रखी है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बना रखी है। वो पीओई ऑफिसर जो है ये सब पूरा चेकिंग करता है। उसके बाद में आपको इमिग्रेशन यानी वहां जाने के लिए एक अथॉरिटी दे देता है कि आपका इमिग्रेशन हो गया, अब आप वहां पर जा सकते हैं। यानी इसका जो मकसद यही है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बाहर जाने पे कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट बनता है। और ये गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो उसको चेक करती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेक करती है। उसके बाद में चेक करने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये कंपनी और जो उनका पूरा काम का डिटेल है पूरा सही है, तो वो उनको अलाउ कर देते हैं कि ये बंदा जा सकता है। और जो दूसरी कैटेगरी है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड यानी ईसीएनआर पासपोर्ट, ऐसे बंदे जो अपना पासपोर्ट बनवाते समय 10 से या उससे हायर की मार्कशीट लगाते हैं, तो ऐसे बंदों का पासपोर्ट ईसीएनआर यानी इमिग्रेशन नॉट चेक रिक्वायर्ड। ऐसे बंदों को बाहर में जाने के लिए चाहे काम करने के जो निस्बत से जाएं चाहे और किसी निस्बत से जाएं, इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोनों पासपोर्ट में सिर्फ फर्क इतना है कि अगर काम करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इमिग्रेशन आपको कराना है, लेकिन अगर आप घूमने के लिए, हज उम्रा के लिए या विजिट के लिए किसी भी कंट्री में जाते हैं तो दोनों पासपोर्ट में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों पासपोर्ट से आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ काम करने के लिए ये जो ईसीआर पासपोर्ट बनता है इसमें सिर्फ यही है कि अगर कोई बंदा काम करने के लिए जा रहा है तो इनके लिए सिर्फ इमिग्रेशन कराना जरूरी होता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है तो बगैर 10 की मार्कशीट लगाए आप कैसे इसको ईसीएनआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा फंडा है कि बगैर 10 की मार्कशीट लगाए आप ईसीएनआर पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन दो तरीके और हैं कि आपका ईसीएनआर पासपोर्ट बन जाएगा। पहला तरीका क्या है कि अगर आप आईटीआर फाइल 1 साल से भर रहे हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप 1 साल से भर रहे हैं तो आप उसके बिहेव पर आप ईसीएनआर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि अगर आपको सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या इसी तरीके से जो भी 18 कंट्री की लिस्ट है मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दे रहा हूं, इन कंट्री में रहते हुए अगर आपको 3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, चाहे आप 2-2 महीना करके रहे हों या 3-3 महीना करके रहे हों या 6-6 महीना या साल करके रहे हों, तो आपको अगर 3 साल पूरा कंप्लीट हो गया है
तो आप उस बिहाफ पर आप जो है ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके नज़दीकी में जो तहसील होता है वहाँ पर जा करके एक आपको नोटरी बनवानी पड़ेगी और उसमें पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि मैं इस कंट्री में इतने से इतने दिन तक रहा हूं। उसके बाद में वो नोटरी और एक नया पासपोर्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपकी जो पासपोर्ट ऑफिस होगी वहां पर, और आपकी जो कागजात हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब पूरा डिटेल लेकर के आप अपॉइंटमेंट लेकर के आपको पासपोर्ट ऑफिस पे जाना पड़ेगा। वहां जो पासपोर्ट ऑफिसर होगा चेक करेगा कि आपका पूरा डिटेल सही है या नहीं सही है, सही में आपने 3 साल वहां पे बिताए हैं या नहीं बिताए हैं, या हो सकता है वो आपसे कोई और प्रूफ मांगे। तो और प्रूफ में आप जैसे हो सकता है कि आप 3 साल वहां पे रहे हैं तो आप वहां से पैसे भेजे होंगे इंडिया, तो सैलरी स्लिप दिखाओ, तो ये भी आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज आपसे बोर्डिंग पास मांग सकता है कि अगर आप 3 साल पहले या 2 साल पहले कभी भी ट्रैवल किए हैं तो उसका बोर्डिंग पास आप दिखाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पर पासपोर्ट ऑफिसर पूछ सकता है। तो अपने साथ अगर आप चाहें तो सैलरी स्लिप या कोई बोर्डिंग पास हो वो, और आपके पास तो प्रूफ है जो पासपोर्ट पर स्टैंप लगता है इमिग्रेशन वाला, उसमें तारीख लिखी हुई होती है, जैसे कि आप इमेज पर देख सकते हैं, इसी तरीके से वो भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्टैंप पे तारीख एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। अगर क्लियर नहीं है तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने ECR पासपोर्ट को ECNR पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप हमको इजाजत दें प्लीज, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।